नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 2000 यानी कि बिहार स्पेशल जो कि हम कितना क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं? टॉप 2000 ठीक है ना? जो हम प्रश्नों का सीरीज़ चला रहे हैं, उसी सीरीज़ का आज का जो वीडियो नंबर कितना है? 25 है। यानी कि इस सीरीज़ का आज का 25वाँ पार्ट है, ठीक है ना? और 24 तक तो हम अपने चैनल पे पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। वीवीआई क्वेश्चन है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन कंप्लीट करवाए गए, ठीक है ना? जो भी नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में सीरियस स्टूडेंट हैं, बिहार में अधिकारी बनना चाहते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं बिहार में, तो आप आराम से जाइए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, इस सीरीज़ को एक बार फॉलो करके देखिए। पूरे यूट्यूब पे इतना प्रश्न कोई कंप्लीट नहीं कराया गया होगा, है कि नहीं? तो जाइए अगर सच में आप बिहार में एक क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ को एक बार फ़ॉलो करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए दोस्त, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे में बीपीएससी हो गया या फिर बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार सीजीएल हो गया, टीचर भी हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एक बार इस सीरीज़ को फ़ॉलो करके देखिए, खुद आपको मालूम चलेगा ये क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो आज का जो 25 नंबर जो 25वां पार्ट है यानी कि 25 नंबर वीडियो है, इसमें भी हम आपको क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है ना? तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है और क्यों एंड तक देखना है? ताकि तभी तो आपको मालूम चलेगा ना, ये क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण इसमें इंक्लूड किया गया है और आपसे कितना बन पाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बीच में छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं क्या कि सर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना? जो एंड तक करेगा कंप्लीट, वहीं जाके परीक्षा में भी हल करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम सीधे अब प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है और कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो है 241 नंबर सवाल है। ठीक है ना? अब 241 नंबर क्यों है? क्योंकि 240 तक जो है हम अपने चैनल पे आपको बता ही दिए, पार्ट वाइज़ पार्ट करके कंप्लीट करा दिए हैं। एक बार जाइए तो सही, है कि नहीं? अब हम चलते हैं प्रश्न पे देखते हैं। बोल रहा है, ये प्रश्न जो है बीपीएससी एग्ज़ामों में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है ना? कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के या फिर ऑप्शन बी है बिहार के या फिर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश के या फिर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र के। अब बताइए, बिहार का रहने वाला वो तो बता ही देंगे, लेकिन बिहार से अदर स्टेट के रहने वाले व्यक्ति उनको तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि बिहार के क्षेत्र में जब आएँगे तो आपको ये सब क्वेश्चन को हल करना ही पड़ेगा। हम आपको फ़ोटो के माध्यम से भी लगा दिए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना होए, है कि नहीं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राजेंद्र जो प्रसाद थे, वो जो है कहाँ के निवासी थे? तो वो बिहार के निवासी थे और वो भी बिहार के कहाँ पे? तो देखिए बिहार में एक सीवान डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? सीवान जिला है। ठीक है ना? उसी जिला के एक गाँव है। क्या गाँव है? जीरादेई। क्या है? जीरादेई। जीरादेई वहीं के ये निवासी थे। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो बिहार के निवासी है और बिहार के भी कहाँ पे? तो सीवान जिला के जीरादेई गाँव के निवासी है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि हम आपको 360 डिग्री चीज़ें बताकर ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था दोस्त? याद रखिएगा 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। ठीक है ना? कहाँ पे हुआ था? सीवान जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। आज भी उनका घर जो है आप जाके देख सकते हैं, है कि नहीं? जो कि बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है ना? लेकिन इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुआ था। तो याद रखिएगा जन्म भी बता दिए और इनका देहांत कब हुआ था ये भी चीज़ें आपको बता दिए गए। समझ में आ गया ना? हमें पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको मज़ा आ गया होगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। हम आपको क्वेश्चन ये कितनी बार कंप्लीट करवाए हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में, सारी चीज़ें कंप्लीट करवाए हैं। कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछता है उस माध्यम से भी आपको क्वेश्चन हम सारा चीज़ कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 242 नंबर प्रश्न पे। देखिए ध्यान से बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ठीक है ना? आंदोलन की बातें कर रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं तो पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह से या फिर ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन से या फिर ऑप्शन सी है
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से, या फिर ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए इनके बारे में हम हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे दोस्त। अगर जो वीडियो नहीं देखे होंगे आप जाके देखिएगा, हम हर एक क्वेश्चन इसके बारे में कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है ना? फिर भी एक और क्वेश्चन आपके लिए सामने दिया गया है, वैसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो जयप्रकाश नारायण है, ये किस आंदोलन से संबंधित रखते थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रखते थे, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम आपके उस महान व्यक्ति का हम आपको चित्र के माध्यम से भी दर्शा दिए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना होए, ठीक है ना? आप आराम से चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ, है कि नहीं? अब हम चलते हैं इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि और भी चीज़ें आपको जानकारी हो जाए। देखिए, ध्यान से देखिएगा। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल, कहाँ पे? हजारीबाग जेल में बंद थे, ठीक है ना? लेकिन जेल की जो चार दीवारी को फांद कर जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत यानी कि भूमि पर रहते हुए अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली तथा बहुत सारे अन्य नेताओं के साथ उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी एक्टिव भूमिका निभाई थी, यानी कि सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो हमेशा याद रखिएगा इनके एक्टिव भूमिका किसमें था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में था। किसका? जयप्रकाश नारायण जी का। समझ में आ गया ना? तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर बार-बार पूछा जाता है। बिल्कुल ये घुमा फिरा करता है। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल हल करके आना है। ठीक है ना? नहीं तो फिर आप दूसरों से अलग नहीं हो पाइएगा। ठीक है ना? अगर दूसरे बच्चे भी अगर छोड़ कर आते हैं प्रश्न, अगर आप भी छोड़ कर आते हैं तो फिर कैसे रिजल्ट बनेगा? है कि नहीं? तो बस आप ध्यान से देखते जाइए जैसे-जैसे हम क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं। हम वादा करते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, है कि नहीं? बस आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। देखिए, बिरसा मुंडा जी के बारे में कल ही आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँ, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग है, ठीक है ना? तो जो भी मतलब उस वीडियो को देखे होंगे, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना? और हाँ, एक और बात, जो भी वीडियो अगर एंड तक सच में कंप्लीट करते हैं और खुद बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन को सही किया है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ये बोल रहा है बिरसा मुंडा जो थे, वो किसके पक्ष में थे, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए झारखंड के पक्ष में थे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है उत्तरांचल में थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ के पक्ष में थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो बिरसा मुंडा जी का सवाल है ना, ये बहुत सारे हम वीडियो में कंप्लीट भी करवाए हैं, और ये क्वेश्चन ना बार-बार घुमा-फिरा कर आपको एग्ज़ामों में, बिहार के खासकर एग्ज़ामों में देखने को मिलता है। ठीक है ना? क्योंकि पहले जो था बिहार और झारखंड एक था, तो इसीलिए क्वेश्चन बार-बार ऐसे प्रश्नों को दिखने को मिलता है एग्ज़ामों में, है कि नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिरसा मुंडा जी थे, ये हमेशा अंग्रेज़ों के और जमींदारों के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है, और पता है दोस्त, सबसे कम उम्र में इनको जो है रांची के जेल में ही, मतलब इनको अंग्रेज़ों के द्वारा मार दिया गया था। यानी कि मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही। और यही जो 25 वर्ष की जो उम्र है ना, इनको बड़ा बना के चला गया। ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा आंदोलन किए थे, आदिवासी आंदोलन, कि क्या बताया जाए। ठीक है ना? अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध इनको इतना शोषण किया जाता आदिवासी को, इसी वजह से इनको आंदोलन करना पड़ता था। समझ में आ गया ना? तो ये कहाँ के थे? तो ये झारखंड के, यानी कि ये झारखंड के पक्ष में हुआ करते थे। समझ में आ गया ना? इसका ऑप्शन नंबर ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं दोस्त, एक्सप्लेनेशन थोड़ा-सा देख लेते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आए। देखिए, ध्यान से देखिए कि जितना हम आपको बताएँगे, घबराना बिल्कुल ही नहीं। देखिए, बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुंडाओं के बीच में ये जगत पिता, किस नाम से? जगत पिता के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है ना? ये झारखंड के पक्षधर में थे। अभी आपको हम बताए थे ना, ये झारखंड के पक्षधर में थे। अब बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। देखिए, इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है ना? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। स्थान कहाँ पे था? तो स्थान था उल्टाहातू गाँव, यानी कि रांची में जो उल्टाहातू गाँव है, वहीं पे हुआ था। वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में। ठीक है ना? ये किस जाति से आते थे? तो मुंडा जाति से आते थे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। मृत्यु कब हुआ था? तो 9 जून 1900 को मृत्यु हो गया था। कहाँ पे हुआ था? रांची जेल में। और कितने उम्र में हुआ था? तो याद रखिएगा मात्र 25 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिए कि जितना हम आपको बता दिए। ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन जो है बार-बार खासकर बिहार के चीज़ों में इनसे पूछा जाता है। ठीक है ना? हमें पूरा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है उसको आप ध्यान से देखिएगा।
बोल रहा है 244 नंबर। देखिए दोस्तों, हम आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट कराते हुए चलेंगे, बिना किसी समय गँवाए, ठीक है ना? सिर्फ़ काम की बातें करेंगे और आपको मोटिवेट करते हुए हर प्रश्न को हल करते चलेंगे, ठीक है ना? बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बस आप वीडियो ना एंड तक नहीं देखते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है ना कि क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्त, मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये सब का सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार के एग्ज़ामों में, ठीक है ना? इसीलिए हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है, ठीक है ना? हमने खुद बहुत सारे एग्जामों को एनालाइज करके क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। साथ ही साथ जितना वीवीआई बन सकता है, जितना वीवीआई बन सकता है, सारा का सारा इस सीरीज में कंप्लीट करवाया गया है। ये 2000 का सीरीज, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना? एक बार कर तो जाइए, उसके बाद बताइएगा, ठीक है ना? साथ में जो सामने बिहार दरोगा के जो एग्जाम सामने है 18 जनवरी और 21 जनवरी को, उनको तो बोलेंगे कि जरूर करके ही जाइए इस सीरीज को, ठीक है ना? जितना ही क्वेश्चन बन सकता है उतना ही करके जाइए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे, यानी कि 244 पे। बोल रहा है कि सारण, यानी कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, ठीक है ना? जो सारण एरिया है, उसमें उसके बगल से, यानी कि उससे होते हुए कौन-सा सिंचाई नहर निकलती है? ऑप्शन नंबर ए है सोन से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कोसी से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गंगा से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गंडक से। अब बताइए, सारण सिंचाई नहर निकलती है, किससे निकलती है? गंडक से निकलती है या फिर किससे निकलती है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंडक से निकलती है। ये जो गंडक नदी है ना, ये सारण सिंचाई नहर से निकलती है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन चलिए हम इसको और भी सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। देखिए, बोल रहा है कि सारण जो सिंचाई नहर है, ये गंडक नदी से निकलती है, ठीक है ना? गंडक जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत इस गंडक नदी को जो है बनाया गया था, ठीक है ना? और इस जो है पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित है। ये कहाँ पर है देख लीजिए। मैप के माध्यम से तो आपको हमेशा हम बताते हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। समझ में आ गया ना? इसीलिए जो है देखिए, ये जो है मानते हैं ये जो है पश्चिमी चंपारण, यानी कि जो ये चंपारण एरिया है, ये पूर्वी चंपारण हो गया, ये पश्चिमी चंपारण हो गया। तो इसी की ये बातें कर रहा है, समझ में आ गया ना? तो ये पश्चिमी चंपारण जो है ना, ये गंडक नदी है, ठीक है ना? और यहीं से निकलते हुए आगे बढ़ती हुई है, ठीक है ना? देखिए, गंडक नदी का जो उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है? नेपाल के हिमालय पर्वत से निकलती है। ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, ऊपर वाला एरिया, ये नेपाल है, यहीं पे हिमालय है। ये इसी पर्वत से ये निकलती है, कौन सा? गंडक नदी, ठीक है ना? इसे जो नेपाल में क्या बोला जाता है? नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन जो है बार-बार पूछा जाता है कि गंडक नदी को और किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन दिया होता है, आप आराम से टिक लगा दीजिएगा। नारायणी नदी को भी गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, नारायणी नदी किसको बोला जाता है? गंडक नदी को, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। देखिए, इतना बारीकी से समझाने के सिर्फ़ एक ही मकसद है दोस्त, कि आपको जब एग्ज़ाम में बैठिए ना, तो फिर हम इसलिए इतना मेहनत करते हैं कि जब एग्ज़ाम में आप बैठिए तो कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना? क्योंकि बस मेरा यही मानना है कि साल दर साल बीतता जा रहा है। ठीक है ना? इसीलिए समय की बर्बादी नहीं करना है। आपको 2026 में अपने माँ-बाप के चरणों में और अपना जॉइनिंग लेटर ज़रूर लेके जाना है। ठीक है ना? यही बस मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि जिस तरीके से बेरोज़गारी का स्तर है ना दोस्त, लड़के जो फ्रस्ट्रेशन होते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। अपना पूरा जान झोंक दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि मात्र 12 महीना ही काफ़ी है। हम इसके एक वीडियो भी बनाए हैं, मात्र 12 महीने में आप कैसे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। एक बार देखिए तो सही, ठीक है ना? क्योंकि लड़के ना समय की बर्बादी इधर-उधर करके बिता देते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उनको मालूम चलता है कि उनका नंबर कितना खराब आ रहा है। ठीक है ना? तो दोस्त, समय की बर्बादी नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से पढ़ते हुए जाना है, ताकि जब एग्ज़ाम में बैठे तो कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे। है कि नहीं दोस्त? अब हम चलते हैं प्रश्न पे देखते हैं। देखिए, प्रश्न जो है 245 नंबर है। बोल रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? देखिए, चित्र भी लगा दिए हैं, और आप चित्र के माध्यम से आप आराम से बता सकते हैं कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है जहानाबाद में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है शेखपुरा में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बरौनी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गया में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए, ये जो रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी है, ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी बरौनी में है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर है?
बरौनी में है, यानी कि तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ पर है? बरौनी में है, ठीक है ना। बरौनी क्या है? बेगूसराय, ठीक है ना, बेगूसराय में है। लेकिन चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से याद आ जाए, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा इसको, बरौनी, ठीक है ना। चलिए हम इसको और भी बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं। हम जितना बताएंगे उसको आप बस बारीकी से समझ जाइएगा, कहीं भी आपको दिक्कत ना आएगा। देखिए, बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बरौनी में है, ठीक है ना। ये वर्ष कब यहाँ पर स्थापना हुआ था? तो 1965 में रूस की सहायता से, कहाँ से? रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। समझ में आ गया ना? कब किया गया था? 1965 में किया गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से किया गया था। स्थान बता देते रहते हैं, बरौनी। जिला कौन सा है? बेगूसराय। कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है ना। नाम क्या है? बरौनी रिफाइनरी है, ठीक है ना। स्थापना 1964 से या फिर 65 बोलिए, समझ में आ गया? 1964 से 65 में हुआ था। संचालक कौन करता है? आईओसीएल करता है, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका संचालक करता है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है? परीक्षा उपयोगिक तथ्य, यानी कि सबसे बड़ा फैक्ट क्या है एग्जाम की भूल से? यह बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। क्या है? बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। कौन सा? बरौनी तेल शोधक कारखाना। समझ में आ गया ना। यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल यहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है, और उसके बाद से धीरे धीरे इनको रिफाइन करके आपको अलग अलग भागों में बांट कर उसके बाद मार्केट में आता है, जैसे पेट्रोल में, डीजल में, किरोसिन में, ठीक है ना। उसको ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद में जितना भी हो सकता है उसको अलग अलग करके अलग अलग टेम्परेचर में भाग करके निकाल कर अलग अलग चीजें किया जाता है। समझ में आ गया ना। तो इसको आप मेनली याद रखिएगा, बरौनी। समझ में आ गया ना सारी चीजें। देख रहे हैं ना, आपको इसमें सारा का सारा ना यही वजह है कि आपको सॉल्यूशन जब हम करवाते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देख सकते हैं इसमें कितना क्वेश्चन आपको इंक्लूड किया गया है, आपको मजा आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें से क्वेश्चन एक भी पूछेगा ना तो आप आराम से बना के आइएगा। स्थापना कब हुआ था? किसके सहायता से हुआ था? कहाँ पर है? ठीक है ना। इसका संचालक कौन करता है? ठीक है ना। ये सारी चीज आप आराम से बना के आइएगा। फिर भी अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी राय हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त, कि अगर सच में अगर आपको वीडियो और हमारी मेहनत थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही है ना, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपका जीवन एक बेहतर जीवन दिशा की तरफ आगे बढ़े, है कि नहीं। तो बस चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और पूरा उम्मीद है कि हमें इस वीडियो का आप लाइक जरूर ही कर दिए होंगे, है कि नहीं। अब हम अपने प्रश्न पे लौटते हैं। देखिए, 246 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि बिहार में निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है। ऑप्शन के हिसाब से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमने सोचा कि ये भी कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है ना। तो बताइए, ऑप्शन के हिसाब से जमा है कि पटना है, या फिर गया है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दरभंगा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर। अब बताइए इन चार ऑप्शन में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको मैप भी लगा दिए हैं, आप आराम से आप बता सकते हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो गया है ना, ये गया, ये तीनों ऑप्शन में, यानी कि पटना से भी बड़ा है, दरभंगा से भी बड़ा है, और समस्तीपुर से भी बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम इसको और भी एक्सप्लेनेशन और वर्ग किलोमीटर में देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो है, जो गया जो है, गया ये 4,976 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना, जो कि इसका क्षेत्रफल है, जो कि काफी ज्यादा चारों ऑप्शन में से सर्वाधिक है, ठीक है ना। पटना जिले का क्षेत्रफल की बात करते हैं, 3202 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करें दरभंगा जिले का, तो ये 2279 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करें समस्तीपुर जिले का, यानी कि समस्तीपुर का, तो 2578 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन मेनली आपको वर्ग किलोमीटर मत याद रखिएगा दोस्त, आपको बस इतना याद रखिएगा कि कौन सा जिला बिहार में सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ऑप्शन के हिसाब से दिया गया है तो गया सबसे बड़ा है, ठीक है ना। अगर वहीं पूछे कि बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ऐसे ऑप्शन में दिया है तो पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, समझ में आ गया ना। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है, 247 नंबर सवाल बोल रहा है बिहार राज्य की जो मुख्य नगदी फसल कौन सी है? नगदी फसल समझते हैं ना दोस्त, जो कि
वो अब उपज हो गया है, उसको तुरंत काट के मार्केट में जब बेचा जाए तो आपको नगद पैसा मिल जाए, ठीक है ना? उसको नगदी फसल बोलते हैं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की बातें कर रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन कौन-कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है चाय है, या फिर ऑप्शन बी है रबड़ है, या फिर ऑप्शन सी है गन्ना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नारियल और कॉफ़ी है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? नगदी पूछा है, ठीक है? याद रखिएगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मुख्य नगदी फसल है बिहार की वो कौन-सा है? गन्ना है। कौन-सा है? गन्ना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपका समय की बर्बादी ना हो और आराम से समझ में आ जाए। देखिए, ये बिहार राज्य के जो मुख्य नगदी फसल है कौन-सा है? गन्ना है। लेकिन अभी जो है अल्प पैमाने पर जो है क्या हो रहा है? जूट, तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। समझ में आ गया ना? जूट का भी, तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ये पूरा का पूरा आपको कंप्लीट हो गया सारा चीज़। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखते चलिएगा। ये देखिए, ये 248 नंबर प्रश्न पे बोल रहा है कि बिहार का कौन-सा शहर जो है वन्य जीव यानी कि सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? बिहार का कौन-सा ऐसा शहर है जो कि वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है नालंदा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है शिवहर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शेखपुरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि ये जो नेशनल पार्क की बात कर रहा है और वन्य जीव सेंचुरी की बातें कर रहा है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो गया है ना दोस्त, गया, यहाँ पर जो है आपको वन्य जीव सेंचुरी भी है और राष्ट्रीय पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कोई भी क्वेश्चन का जवाब ना आप ऑप्शन के हिसाब से दीजिएगा। ऑप्शन में जो रहेगा उसी के हिसाब से दीजिएगा। ठीक है ना? होने के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब वो ऑप्शन में दिया होगा उसी के हिसाब से ना जवाब दीजिएगा, है कि नहीं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि गया हो जाएगा। ठीक है? अब हम चलते हैं, मतलब डिटेल्स में देख लेते हैं थोड़ा-सा, और भी आपको जानकारी है। देखिए, बिहार का जो गया शहर है ना, ये वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन से है? गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन-सा है? गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है ना? तो गया हमारा मेनली आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आता होगा। कोई भी दिक्कत हो आराम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 249 सवाल पे, यानी कि 249 नंबर सवाल पे। ध्यान से समझिएगा सवाल को। बोल रहा है कि 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था, वे कौन-कौन थे? ठीक है ना? हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था, वो कौन-कौन थे? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रामलाल और देवीलाल, या फिर ऑप्शन नंबर बी है नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर सी है रामनाथ और देवनाथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिव कुमार और रामानंद। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ये हजारीबाग से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आखिर वो कौन थे? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर हो जाएगा। कौन-कौन हो जाएँगे? शिव कुमार और रामानंद जी थे। कौन थे? शिव कुमार और रामानंद जी। इनको जो है हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया था। कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को किया गया था। समझ में आएगा ना? कौन थे? शिव कुमार और रामानंद जी थे। ठीक है ना? देखिए चलिए और भी इनको डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। देखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शिव कुमार और रामानंद, इन दोनों नेताओं को ना हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था, और इसी दौरान बहुत से नेताओं को गिरफ्तार कर विभिन्न जगहों पर नजरबंद किया गया था। यानी कि अलग-अलग जगहों पर जेल में ले जाकर भेज दिया गया था, और नजरबंद यानी कि दुनिया से पूरा का पूरा उनको बंद कर दिया गया था। ठीक है ना? कब? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये हुआ था। यानी कि 9 अगस्त 1942 की ये बातें बोला जा रहा है। समझ में आ गया ना? ठीक है ना? तो मेनली आप ज़रूर याद रखिएगा, शिव कुमार और रामानंद को जो है भारत छोड़ो आंदोलन है कि 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे बिहार के एग्जाम में बार-बार देखने को मिलते हैं। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और आज का जो है ये आखिरी प्रश्न है, और आखिरी प्रश्न कैसा है ये आप ज़रूर बताइएगा। देखिए ये प्रश्न जो है 250 नंबर सवाल है, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन हम
कम ही कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन आपको पूरा डिटेल्स में सॉल्यूशन के माध्यम से, मैप के माध्यम से सारी चीज़ें बता के निकलते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन एक बार पढ़ के जब यहाँ से निकले ना, तो आपके लिए जब एग्ज़ाम में बैठे तो वो क्वेश्चन नया ना लगे। बस मेरा एक ही मकसद होता है, ठीक है ना? हम वीडियो को थोड़ा-थोड़ा करके ही कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन आपको एक बार में सारी चीज़ें दिमाग में बैठा देते हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, है कि नहीं? तो इसीलिए जो है थोड़ा-सा ही क्वेश्चन कीजिए, लेकिन बेहतरीन ढंग से कीजिए। दोबारा उसको करने का वक़्त ना मिले, है कि नहीं? अब हम चलते हैं 250 नंबर सवाल पे। बोल रहा है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती रामप्यारी था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती सुंदरी देवी था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है श्रीमती भगवती देवी था, या फिर ऑप्शन डी है श्रीमती मंगला देवी था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन जो है बिहार की एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना? और एक और बात बताना चाहते हैं, जो 72 वाले स्टूडेंट है, जो भी 72 उसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। हमको लग रहा है कि लगभग 1000 प्लस आने वाला है, 1000 प्लस आने वाला है, ठीक है ना? बिहार पुलिस में भी ठीक-ठाक है, बिहार दरोगा का सामने एग्ज़ाम ही है, ठीक है ना? तो पूरा अपना ज़ोरों-शोरों से लग जाना है, ठीक है ना? हम इसका अपडेट भी देते रहेंगे 72वीं बीपीएससी का सारा का सारा अपडेट देते रहेंगे, ठीक है ना? तो आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कहीं भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके साथ, सफलता एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखिए, ये जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था दोस्त? तो श्रीमती रामप्यारी था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या था? श्रीमती रामप्यारी था। ठीक है ना? लेकिन चलिए इसको और भी थोड़ा-सा डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती रामप्यारी था, ठीक है ना? इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था। बांकीपुर कहाँ है? तो ये बांकीपुर पटना पटना की बातें कर रहा है, ठीक है ना? बांकीपुर पटना की बातें कर रहा है, ठीक है ना? यहीं पर उन्होंने संबोधित यानी कि सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने को इसीलिए इनको नाम रामप्यारी यानी कि श्रीमती रामप्यारी था। किसकी पत्नी थी? तो जगत नारायण लाल की पत्नी थी। इनका योगदान यही था कि भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। और अभी आपको हम बताएँ कि बांकीपुर यानी कि पटना में इन्होंने बहुत सारे सभा को संबोधित भी किया था। समझ में आ गया ना? तो देख सकते हैं कि आज हमारा जो है कितना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों? तो 250 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यानी कि पूरे के पूरे 250 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। और ये क्वेश्चन जो है ना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन जो वीवीआई है, ठीक है ना? प्लस जो है आपको पी बाई क्यू है, क्या है? पी बाई क्यू है। प्लस जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज़ करके बहुत सारे बुक्स से, बहुत सारे आपको क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये जो है मैराथन और ये जो सीरीज़ है यहीं नहीं रुकेगा, टोटल 2000 आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे, ठीक है ना? ये मेरा टारगेट है, ठीक है ना? और आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं दोस्त, तो आप खुद बताइए आपको क्या करना चाहिए? तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त कि दिल से एक बार चैनल को ना सब्सक्राइब करके ज़रूर ही जाना है। और हाँ, आप सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सोचिए आपको इससे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था, है कि नहीं? तो दोस्त वीडियो को ना लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना? और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख़्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।